तो दोस्तों आज की सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है और टर्की के लिए शॉकिंग है क्योंकि टर्किश मेड लॉइटरिंग मिनिशंस जो पाकिस्तान यूज़ कर रहा था ये तो पाकिस्तान में ही गिर पड़े, बॉर्डर तक क्रॉस नहीं कर पाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पाकिस्तान की जनता को लगा कि ये भारत के रॉकेट है तो ये इस पर पत्थर फेंकने लग गए। आखिरकार पूरा मसला क्या है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। आखिरकार चाहे कितना भी पाकिस्तान कह ले चीख चीख कर कि इन्होंने भारत के 4-5 राफेल गिरा दिए, और ये पूरी तरह से झूठ भी है, लेकिन हमने इनके 2 एयर रिफ्यूलर को डिस्ट्रॉय कर दिए हैं जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। और आज तो पूरी तरह से ये प्रूफ हो ही गया है। पाकिस्तान के इनफैक्ट खुद इंटीरियम ऑफिशियल पोस्ट में डिक्लेयर किया जा रहा है ये मैसिव डैमेज। हमारा एक सीक्रेट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी सामने निकल कर आया है, पाइथन 5C का रिसेंटली देखने मिला जलंधर में, और बताया जा रहा है कि आकाश एयर्स 400 को सारा क्रेडिट देने में लगे थे। यहाँ पर इस सिस्टम को भी क्रेडिट देना चाहिए। आखिरकार क्या है ये सीक्रेटिव सिस्टम मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। ब्रह्मोस ए ने बड़ी तबाही मचा दी है, बताया जा रहा है कि अब इनके तो शायद F-16 फाइटर जेट को भी हमने उड़ा दिया है। फिर भारत की एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर इनकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पाकिस्तान तो अपने टर्की के UCAV ड्रोन्स निकालने में भी पूरी तरह से शर्मा रहा है। इनको ऑफ कोर्स पता है अगर इन्होंने छोड़ दिए भारत इजीली इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। हमारे आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है। इसका अब एक नेक्स्ट जनरेशन मॉडल रिसेंटली अब जल्दी आने वाला है जो कि बहुत ही हाई रेंज प्रोवाइड करेगा। करेंटली 25 से 30 किलोमीटर की है, लेकिन आने वाला ये रेंज 50 से 60 किलोमीटर की रेंज का होगा। और इसकी डिमांड तो अब मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और फाइनली देखेंगे कि कैसे भारत की चेतावनी के बाद भी यहाँ पर पाकिस्तान ने मिसाइलें दाग दी, और अब लग रहा है कि एक्ट ऑफ वॉर फिर से शुरू होने वाला है। और देखने लायक होगा कि भारत अब क्या अपना नेक्स्ट प्लान करता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है टर्किश मेड लॉइटरिंग म्यूनिशंस की तरफ से। यहाँ पर पाकिस्तान के सियालकोट में रिसेंटली इसको पाया गया। ये तो पूरी तरह से क्रैश पड़ा था, और इसके पीछे का केवल एक या दो रीज़न ही हो सकता है। सबसे पहला तो है माल फंक्शन, और दूसरा भारत का एयर डिफेंस इनफैक्ट पाकिस्तान तक चला गया, और भारत के बॉर्डर को क्रॉस करने से पहले ही इसके लॉइटरिंग म्यूनिशन को हमने गिरा दिया। तो दो ही ये रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि माल फंक्शन एक काफ़ी बड़ा रीज़न हो सकता है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि ये जो टर्की का ड्रोन है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है पूरे दुनिया भर में। पाकिस्तान तो भर भर कर इसका यूज़ करने में लगा हुआ है। पहले तो ऑलरेडी इनको फॉल्टी चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम मिले जो ज़्यादा काम में नहीं आए, फिर अब तो ये टर्की के ड्रोन्स भी पूरी तरह से फेल ही होते जा रहे हैं। टेक्निकल फेलियर और कई तमाम रीज़न सब बताए जा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब ये ड्रोन्स नीचे गिरे पाकिस्तान की धरती पर, यहाँ के आसपास के गांव के लोगों को लगा कि अरे ये तो भारत का लॉइटरिंग म्यूनिशन है, भारत का ड्रोन है, और इसको फिर स्टिक से, पत्थरों से और लातों से इसको मारने लगा है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर काम तो इन्होंने ठीक ही किया है, ये पाकिस्तान का ही ड्रोन था और इसको लाते पड़नी भी चाहिए। बट ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि पाकिस्तान नाम लिखा भी था उस ड्रोन पर, उसके बावजूद भी इनके लोग पूरी तरह से पागल ही हैं। वैसे तो ये वीडियो जमकर वायरल हो रही है और काफ़ी फ़नी भी है। हमारी अगली खबर आ रही है भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरफ से, और यहाँ पर अब फाइनली कंफर्म हो चुका है कि एटलीस्ट हमने पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर टैंकर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बताया जाता था कि इनके पास करेंटली 6 से 10 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। 2009 में इन्होंने कई तमाम खरीदे थे, फिर उसके बाद भी इन्होंने कई खरीदे, लेकिन 2 तो हमने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर एक फुल फ्लेज वॉर होती है, इनकी रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी इससे काफ़ी हद तक डैमेज हो जाएगी। अब हमारी अगली खबर आ रही है भारत के एक छुपे रुस्तम एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से, जिसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं स्पाइडर सिस्टम की। रिसेंटली यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया ऑनगोइंग वॉर में जलंधर में इसका डेब्री पाया गया। पाइथन 5 मिसाइल ये है, और पूरी तरह से ये तो बहुत ही ज़्यादा रॉबस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इंडियन मिलिट्री ने करेंटली इसको एक्टिवली डिप्लॉय करके रखा है, और इसने पाकिस्तान के लॉइटरिंग म्यूनिशन को मार गिरा है। आपको बता दें कि हमने इसराइल से ये सिस्टम खरीदा था, और ये लो रेंज की मिसाइलों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। 8 से 10 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और इसके रेंज में कुछ भी अगर लो फ्लाइंग थ्रेट आ जाए, चाहे ड्रोन हो या अनमैटीरियल व्हीकल हो या हेलीकॉप्टर हो या फिर इनफैक्ट फाइटर जेट, ये उसको ईजिली टारगेट बना सकता है। और यही कमाल का काम इसने कर दिखाया है। हमारी अगली खबर ब्रह्मोस की तरफ से आ रही है।
अब ब्रह्मोस ए ने पूरी तरह से पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि शहबाज एयर बेस में जब हमने हमला किया तब वहां पर इनके कई तमाम F-16 फाइटर जेट्स मौजूद थे और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकल डैमेज हुआ है। एक का तो जो हैंगर है उसका तो पूरा छत्ता ही उड़ गया और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने फटाफट से यहाँ पर F-16 की डेब्रिस भी छुपा दी होगी। ये कभी भी अपने ऑफिशियल नंबर नहीं बताएंगे अगर इनको कुछ डैमेज भी हुआ होगा। भारत का इनको सब कुछ पता है। 4-5 राफेल फाइटर जेट गिरा दिए, ऐसे बड़े बड़े क्लेम करते हैं, लेकिन इनके खुद के F-16 कितने ज़्यादा नुकसान हुए ये अभी तक इन्होंने कोई खुलासा नहीं किया है और ऑफ कोर्स ये कभी करेंगे भी नहीं। लेकिन अब यहाँ पर भारत की तरफ से ही हमको ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करना चाहिए। हमारी अगली खबर इंडियन एयर डिफेंस फोर्सेस की तरफ से आ रही है। इनसे अब पाकिस्तान इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि टर्की के जो UCAV इन्होंने लेकर रखे हैं ये तो बस हैंगर्स में ही डाले हैं इन्होंने, ये तो निकाल ही नहीं रहे। और अब हमने इनको टर्म दे दिया है हैंगर क्वींस, क्योंकि क्वीन की तरह ये बस अंदर ही बैठे हैं, बाहर निकलने का तो नाम ही नहीं ले रहे। वैसे इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि पाकिस्तान ने अभी तक इनके बायरक्तर TB2 ड्रोन और बायरक्तर का एक और एक करके वेरिएंट है इसको यूज़ नहीं किया है। ये बस टर्की के जो बाकी के सोनोगार्ड ड्रोन्स है इनको यूज़ करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि बायरक्तर काफ़ी एक्सपेंसिव है और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। ऐसे टैक्टिकल टाइम में अगर ये यूज़ करने लग जाए, इनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, अब तो और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। भारत के पास 3-4 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, S-400 से लेके फिर आकाश, फिर बराक 8 और अब तो स्पाइडर, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सारे लेयर हमने बिछा रखे हैं, चाहे कुछ भी हो, 70 से 80 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी टारगेट को हम ये मार गिरा सकते हैं। इनफैक्ट S-400 तो 400 किलोमीटर तक किसी भी बड़े टारगेट को गिरा सकता है। तो वहीं इस स्लो स्पीड वाले जो टर्की के ड्रोन्स हैं जिनकी स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर की होती है, इनको तो हम इजीली टारगेट बना सकते हैं और ये इजी टारगेट बने भी है। लीबिया में जो वॉर हुई थी जनवरी 2025 में ही रिसेंटली इसके कई तमाम क्रैशेस भी देखे गए। सो ऑफ कोर्स अब वर्ल्ड TB2 ड्रोन पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकती और पाकिस्तान भी इसी पर कायम दिखता नजर आ रहा है। हमारी अगली खबर भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम की तरफ से आ रही है। हमारे पास ऑलरेडी जो सिस्टम है वो है 30 किलोमीटर की रेंज वाला और ये 15 साल पहले हमने बनाया था डॉक्टर रामा राव को। अब रिसेंटली यहाँ पर बधाइयाँ दी जा रही है इस तरह के कमाल के डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए, लेकिन हमारा जल्द ही एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट आने वाला है जिसकी रेंज और 20-30 किलोमीटर बढ़ा दी गई है और ये तो और भी ज़्यादा रॉबस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। वैसे आकाश एयर डिफेंस हमने अर्मेनिया को पहली बार बेचा था, लेकिन अब तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से भी कई तमाम डिमांड निकल कर आ रही है। सऊदी अरेबिया और दुबई मोस्टली आप देखेंगे आने वाले समय में इसका कस्टमर बनने वाला है। और फाइनली हमारी आखिरी खबर भारत की चेतावनी को लेकर आई है। सीज फायर के बाद भारत ने कहा था कि अगर कोई भी फ्यूचर टेरर एक्ट होता है हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर पाकिस्तान ने रातों रात अटैक करना स्टार्ट कर दिए। भारत की तरफ से अभी तक तो कुछ एक्शन नहीं लिया गया है एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि भारत इसको ऑफकोर्स सबसे पहले तो एक्ट ऑफ वॉर हमको कंसिडर करना ही चाहिए और अब हमारे पास मौका है कैसे हम पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करते हैं, कैसे इनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले तो डिस्ट्रॉय करते हैं, ये देखने लायक होगा। वैसे हमारी राय में तो भारत को अपने इसरो की एक्टिव सैटेलाइट्स का यूज करके इनके मिलिट्री ठिकानों का एग्जैक्ट पता लगाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स और लॉयटरिंग म्यूनिशन यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में लगा हुआ है। इनको पता है, भारत को ऑलरेडी ठिकाने पता है, कभी भी हमारी मिसाइलें आ सकती है, लेकिन भारत को अपनी सैटेलाइट्स का यूज़ करके एक्चुअल इनका पता लगाना चाहिए और फिर फुल फ्लेज मिसाइलों पे मिसाइलें छोड़कर एक बार में ही इनके एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, सो दैट इनके पास ज़्यादा कुछ मौका बचे ही ना। सो ये थी हमारी आज के कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो और प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।